Hello everyone, today we will do the topic of ear in very easy way. So let's begin the diagram. Let me show you the diagram first. ये होता है हमारा ईयर का डायग्राम। सबसे पहले हम इनके नाम जान लेते हैं। आउटर ईयर को हम बोलते हैं पीना। ये होती है हमारी ऑडिटरी कैनाल। ये लोबल हमारे लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसका कोई काम नहीं होता है। इसके बाद आ जाती है हमारा ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के बाद तीनों हड्डियाँ जिनके नाम होते हैं मैलियस, इंकस और स्टेपिस। इनको हम मीस के नाम से याद कर सकते हैं। एम से मैलियस, आई से इंकस और एस से स्टेपिस। इनको तीनों का एक कॉमन नेम होता है जो कि होता है ओसिकल्स। हमारे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी का बात की जाए तो वो होती है स्टेपिस। हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो होती है स्टेपिस। और सबसे बड़ी की बात करें तो वो होती है हमारी फीमर, जो कि थाई में होती है। उसको हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारा वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व। ये होता है हमारा कोक्लिया और ये होती है यूस्टेनियन ट्यूब। बस यही हमारे ईयर के पार्ट्स होते हैं। अब हम इनको एक वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ईयर का काम, ईयर होता क्या है। वैसे तो हम सबको पता है कि ईयर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का। इसका काम होता है सुनने का, बट ये सुनने के साथ साथ हमारी बॉडी को मेंटेन यानी कि बैलेंसिंग का भी काम करता है। ईयर जो होता है टिश्यूज से मिलकर बना होता है या ऊतकों से मिलकर बना होता है। और ईयर होता है फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला होता है। हम खुद हाथ लगाकर देखते हैं तो हमको महसूस होता है कि ईयर फ्लेक्सिबल है। अब ईयर के पार्ट्स देख लेते हैं। ईयर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक्सटर्नल ईयर, जिसको आउटर ईयर भी बोल सकते हैं, और फिर आता है मिडल ईयर और इंटरनल या इनर ईयर। इनर ईयर भी बोल सकते हैं हम इसको, यानी कि बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान। ये होते हैं ईयर के पार्ट्स। अब एक्सटर्नल ईयर के 2 पार्ट्स होते हैं। पीना, जो कि सबसे बाहर होता है, और उसके बाद होती है ईयर कैनालिया, जिसको ऑडिटरी कैनाल के नाम से भी हम जान लेते हैं। उसके बाद मिडल ईयर। मिडल ईयर में ईयर ड्रम आता है। ईयर ड्रम को कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ईयर ड्रम का दूसरा नाम है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसके बाद आती है हमारी बोन्स। तीनों बोन्स हमारी मिडल ईयर में आती है, जिनका नाम है MIS। मिस के नाम से हम इनको जान लेते हैं, मैलियस, इंकस, स्टेपिस, जिनको ओसिकल्स भी कहा जाता है। इनका कॉमन नेम होता है ओसिकल्स। उसके बाद हम देख लेते हैं इंटरनल ईयर या इनर ईयर। इंटरनल ईयर में आ जाता है हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल, यूस्टेनियन ट्यूब, कोक्लिया और वेस्टिबुलर नर्व। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि पीना होता क्या है। पीना का मुख्य काम जो होता है, साउंड वेव्स को इकट्ठा करके ईयर कैनाल में भेजने का होता है। जैसे हम को कुछ जब सुनाई नहीं देता तो हम ईयर के आगे हाथ डाल लेते हैं ना, तो वही काम पीना का होता है। पीना वेव्स को, साउंड वेव्स को इकट्ठा करके एक जगह पर, इसका काम होता है इसको आगे ईयर कैनाल में भेजने का। उसके बाद आती है हमारी ऑडिटरी या इनर एयर कैनाल। तो इसका काम होता है कि जो आई है साउंड वेव्स, उसको ईयर ड्रम में भेजने का काम होता है। अब हमारी ऑडिटरी कैनाल में होते हैं छोटे छोटे हेयर्स, जिनका काम क्या होता है, जो हमारे हानिकारक बैक्टीरिया हमारे कान के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, उनको ये अपने साथ चिपका के रखता है। अभी चिपकाता कैसे है, हमारे ईयर में होती है एक सेरेमन ग्लैंड, जो एक लिक्विड टाइप का प्रोड्यूस करती है, जिससे हमारे धूल मिट्टी या जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो इसके साथ चिपक जाते हैं और ये अंदर की तरफ नहीं जा पाता। जब हम कान साफ करते हैं तो उसमें से वैक्स के रूप में निकलता है, यानी कि जो मैल होती है उसको ईयर वैक्स के नाम से जाना जाता है। ये वही बैक्टीरिया और धूल मिट्टी होती है। अब हम देख लेते हैं ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ईयर ड्रम पर ध्वनि तरंग यानी कि साउंड वेव्स, जो कि ईयर कैनाल से आती हैं और ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती हैं। ईयर ड्रम जो होता है हमारा, वो वाइब्रेट होता है, तभी हमें साउंड थोड़ी बहुत प्रोड्यूस हमें सुनाई देती है। इसके ये ध्वनि तरंगों को आगे और ओसिकल्स यानी कि मैलियस, इंकस, स्टेपिस के काम भेज देता है। अब हम जानेंगे कि बहरापन का क्या कारण होता है। बहरेपन का कारण यही होता है कि या तो उसकी ईयर ड्रम फट जाएगा, या जो हड्डियां होती हैं वो टूट जाएंगी, और कोई कारण भी हो सकता है। लेकिन सबसे 2 मेन रीज़न यही होते हैं कि या तो ईयर ड्रम फट जाएगा या हड्डियों का कुछ टूट जाएगी। इसमें एक बिल्कुल पतली सी लेयर होती है, यानी कि एक झिल्ली बोल सकते हैं जिसको हम हिंदी में, वही होती है। अब हम जान लेते हैं कि हड्डियाँ क्या होती हैं। मैलियस। मैलियस जो होती है, ईयर ड्रम से वाइब्रेट होकर जो साउंड आ रही है वो उसको आगे और बढ़ाकर इंकस में ट्रांसफ़र कर देता है। अब मैलियस का जो आकार होता है वो होता है हैमर, यानी कि हथौड़े के जैसा, जिसे हम मैलेट भी कह देते हैं। आप सबने हथौड़ा देखा होता है, तो मैलियस का आकार बिल्कुल उसी की तरह होता है। अब हम जानेंगे कि इंकस।
मैलियस से बढ़कर आई ध्वनि तरंग इंकस में आती है। यानी कि मैलियस का काम क्या था, साउंड वेव को और बढ़ाकर आगे भेजना, और इंकस का भी यही काम है कि आगे और बढ़ाकर स्टेपिस में भेज देगी। इंकस का आकार होता है एनविल के जैसा। एनविल होता है, एक मिनट में आपको पहले दिखा देता हूँ कि ये हड्डियों का आकार होता कैसे है। ये देखिए हमारे मिडल ईयर में आ जाती हैं, ये होती है हमारी मैलियस, ये होती है मैलियस हड्डी, ये होती है हमारी स्टेपिस हड्डी, और ये होती है इंकस। ये अब सब ने हम पढ़ लिया। आगे हम देखेंगे स्टेपिस होता क्या है। स्टेपिस भी आगे और वो करके वाइब्रेट आई हुई साउंड को और आगे बढ़ाकर भेज देती है आगे, किसमें, इनर ईयर में। यानी कि तीनों हड्डियों का काम क्या था, साउंड को और बढ़ाना। यानी कि स्टेप, अब हम देख लेते हैं स्टेपिस। मैंने कि जैसे कि आपको बता ही दिया कि स्टेपिस होती है हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी। तीनों हड्डियों का जो मेन काम होता है वो 20 टाइम्स आवाज़ को और बढ़ाना है। यानी कि जो इसका काम ये इसलिए है ताकि जो हमारी बॉडी में इसमें ईयर में कोक्लियर लिक्विड है उसको वाइब्रेट करने का है। अब हम जान लेंगे कि इनर ईयर में क्या क्या आता है। इनर ईयर में सबसे पहले आता है सेमी सर्कुलर कैनाल। यानी कि ये 3 सेमी सर्कुलर एक नलिका यानी कि पाइप्स टाइप होता है। इसमें इंडोलीफ नाम का एक लिक्विड होता है जो हमारे ईयर को बैलेंस करता है। यानी कि एक एग्जांपल से ले लेते हैं हम, जब हमारा सिर घूमता है यानी कि हमको जब चक्कर आते हैं तो वो एंडोलीफ लिक्विड में हलचल होती है, जब उसमें मूवमेंट होती है वो तभी होता है हमारे चक्कर आना। अब हम जान लेते हैं कि कोक्लिया क्या होता है। कोक्लिया का मुख्य कार्य यानी कि कोक्लिया का जो मेन वर्क है, कोक्लिया फ्लूइड को वाइब्रेट करना है और कोक्लिया फ्लूइड को इलेक्ट्रिकल वेव्स में बदल देता है। यानी कि कोक्लिया जो है कोक्लिया फ्लूइड को वाइब्रेट करता है और आगे इलेक्ट्रिकल वेव्स में बदल देता है। अब हम जानेंगे कि यूस्टेनियन ट्यूब क्या होता है। यूस्टेनियन ट्यूब, जब यह इसका हमारा जो काम होता है, इसका काम होता है कि हवा में प्रेशर को मेंटेन करना है। यानी कि हमने एग्जांपल से लेते हैं, जब हम कोई भी साउंड सुनते हैं, कोई बहुत तेज आवाज़ आती है, तब एकदम हमारा मुंह खुल जाता है। यानी कि जो हवा है हमारे मुंह से बाहर निकल जाती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे कान का पर्दा फट जाता है, जिसको ईयर ड्रम भी कहते हैं। इन लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट वेस्टिबुलर नर्व, जो कि होता है कोक्लिया से जो साउंड आई है उनको, यानी कि कोक्लिया से जो साउंड वेव्स आई हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल वेव्स में बदलकर उनको ब्रेन में भेजेगा और ब्रेन के पास पहुंचने से हम उस बात को सुन सकते हैं। यानी कि यही था हमारा आज के लिए। अब हम ओवर रीड कर लेते हैं। एक्सटर्नल ईयर था, मिडल ईयर था, इनर ईयर था। एक्सटर्नल ईयर के हमारे पार्ट्स थे पीना, ईयर कैनाल या ऑडिटरी कैनाल। उसके बाद मिडल ईयर में ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। बोन्स में मैलियस, इंकस, स्टेपिस, जिनको ओसिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद सेमी सर्कुलर कैनाल, यूस्टेनियन ट्यूब, कोक्लिया और वेस्टिबुलर नर्व। हमारा ईयर का टॉपिक इतना ही था, कुछ ज़्यादा मुश्किल इसमें था नहीं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको 1% भी इसमें कुछ प्रोडक्टिव यानी कि कुछ समझ आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।